नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सद्भावना केंद्र दिल्ली, हिमालयन इंग्लिश स्कूल घनसाली, टिहरी, उत्तराखंड और राजीव गांधी फाउंडेशन दिल्ली द्वारा ऑनलाइन शोध कार्यशाला में प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु नैतिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला बोध कथा। इस श्रृंखला में सुने माता पिता का सेवक श्रवण कुमार। कथा वाचन किया है कक्षा 8 की छात्रा अनु मिश्रा। तो लीजिए सुने अनु मिश्रा की जुबानी। नमस्कार, आज मैं अनु मिश्रा सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माता पिता का सेवक श्रवण कुमार। जब भी मातृ पितृ भक्ति की बात होती है तो श्रवण कुमार का नाम जुबान पे आ ही जाता है। श्रवण कुमार का नाम इतिहास में माता और पिता की सेवा के रूप में अमर है। श्रवण कुमार की कहानी उस समय की है जब महाराज दशरथ अयोध्या पर राज किया करते थे। श्रवण के माता पिता अंधे थे। श्रवण अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसकी माँ ने बहुत कष्ट उठाकर श्रवण को पाला पोसा था। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, अपने माता पिता के कामों में उनकी सहायता करता, उनका सहयोग देता। सुबह उठकर वे नदी से पानी भरता, जंगल से लकड़ियाँ लाता, चूल्हा जलाकर खाना भी बनाता। उसकी माँ उसे मना करती, बेटा श्रवण, तू हमारे लिए इतना मेहनत क्यों करता है? भोजन तो मैं स्वयं बना सकती हूँ ना, इतना काम करके तो तू थक जाता होगा ना बेटा। नहीं माँ, आपके और पिताजी का काम करने में मुझे ज़रा भी थकान नहीं होती, बल्कि मुझे तो आनंद मिलता है। आप देख नहीं सकती, अगर रोटी बनाते हुए आपका हाथ जल गया तो? हे भगवान, हमारे श्रवण जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। उसे हमारा कितना ख्याल है, वो हमारी कितनी फिक्र करता है। माता पिता श्रवण को आशीर्वाद देते ना थकते। श्रवण के माता पिता प्रतिदिन भगवान की पूजा करते। श्रवण उनकी पूजा के लिए बागीचे से फूल लाता, उनके बैठने के लिए आसन बिछाता। माता पिता के साथ श्रवण भी पूजा करता। माता पिता की सेवा करते करते अब श्रवण बड़ा हो गया था। वे घर के काम पूरे करने के बाद बाहर भी काम करने जाता। एक दिन श्रवण के माता पिता ने श्रवण को बुला के कहा, बेटा तुमने हमारी सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब बस एक इच्छा और बाकी है। कौन सी इच्छा माँ? आप क्या चाहते हैं पिताजी? आप आज्ञा दीजिए, प्राण रहते आपकी हर इच्छाएं पूरी करूँगा। हमारी उम्र हो गई है, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं बेटा। शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गया। उन दिनों आज की तरह बस या रेलगाड़ी तो थी नहीं कि वे लोग जल्दी से पहुंच जाएं, और वे इतना ज़्यादा चल भी नहीं सकते थे। माता पिता की इच्छा कैसे पूरी करूं? ये सोचते सोचते श्रवण को एक उपाय सूझा। उसने 2 बड़ी टोकरियां ली और उन्हें एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर रस्सी से बांधकर एक तराजू बना लिया और अपने बूढ़े माँ बाप को गोद में उठाकर एक एक टोकरी में बिठा दिया, और फिर कंधे पर लाठी टांगकर श्रवण उन्हें तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। श्रवण एक एक कर उन्हें कई तीर्थ स्थानों पर ले जाता है। वे लोग काशी, प्रयाग और भी सही कई जगह गए। माता पिता देख तो सकते नहीं थे, इसलिए श्रवण उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाता। माता पिता बहुत प्रसन्न थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा श्रवण, हम अंधों के लिए तुम आँख बन गए। तुम्हारे मुंह से तीर्थ के बारे में सुन के लगता है मानो हमने अपनी खुद की आंखों से भगवान को ही देख लिया हो। हाँ बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। हमारा बोझ उठाते उठाते तुम थकते ज़रूर होगे, पर तुम्हारे मुंह से कभी उफ तक नहीं निकली। पिता ने भी श्रवण को आशीर्वाद दिया। ऐसा ना कहें पिताजी, माता पिता बच्चों पर क्या बोझ होते हैं, वो तो उनका कर्तव्य होते हैं। आप मेरी चिंता ना करें, आप बस तीर्थ यात्रा कीजिए। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। श्रवण की माँ को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा क्या यहाँ आसपास पानी मिलेगा? धूप के कारण मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ माँ,
पास में ही एक नदी बह रही है, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। श्रवण कमंडल लेकर पानी लेने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ को शिकार का बहुत शौक था। वे भी उन दिनों जंगल में शिकार के लिए आए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए जब कमंडल को पानी में डुबोया तो उसकी आवाज सुनकर राजा को लगा मानो वहां कोई जानवर है जो पानी पीने आया है। राजा दशरथ आवाज के आधार पर अचूक निशाना लगा सकते थे। उन्होंने आवाज सुनकर तीर मारा, जो तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा और श्रवण के मुंह से आह निकल गई। जब राजा शिकार लेने पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगी। क्षमा करना भाई, अनजाने में मैं एक बहुत बड़ा अपराध कर बैठा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजन, जंगल में मेरे बूढ़े माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप ये जल ले जाकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। मेरे विषय में उन्हें कुछ ना बताइएगा, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। ये मेरी आपसे विनती है। बस इतना कहते कहते श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। दुखी हृदय के साथ राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र के पैरों की आहट अच्छी तरह पहचानते थे। राजा के पैरों की आहट सुन वे चौंक गए। उन्होंने कहा, कौन है? हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बिना उत्तर दिए राजा ने जल से भरे कमंडल आगे कर उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, पर श्रवण की माँ चीख पड़ी, तुम बोलते क्यों नहीं? मेरा बेटा कहाँ है? माँ, अनजाने में मेरे चलाए हुए वाण से श्रवण की हत्या हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने मुझे आप लोगों को पानी पिलाने के लिए भेजा है। राजा का गला भर आया। हाय मेरा बेटा! माँ चित्कार कर उठी। बेटे का नाम लेकर वे रोती रही। दोनों ने रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। प्यासे ही वे इस संसार से विदा हो गए। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनका बेटा छीना था। इसलिए राजा दशरथ के पुत्र राम को भी अपना पुत्र वियोग सहना पड़ा। राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए। राजा दशरथ यह वियोग सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार जैसा पितृभक्त कभी नहीं हुआ। आज भी जो संतान सच्चे दिल से अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें श्रवण कुमार कहकर पुकारा जाता है। आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद।